नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें मध्य प्रदेश एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एमपीसीएचओ की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें दोस्तों नर्सिंग के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर किए, साथ ही साथ जीके जनरल नॉलेज के सवाल भी इसमें आप पे रहने वाले हैं। आप सभी को बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 23 है। इससे पहले 22 अलग अलग पार्ट यहाँ पे आ चुके हैं। यदि आप लोग एमपीसीएचओ की परीक्षा में आगे शामिल होने वाले हैं तो ये सभी पार्ट्स आप लोग एक बार वॉच कर लेना। काफ़ी सवाल आपको आपकी परीक्षा में इन्हीं पार्ट्स में से आपको रिपीट देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इसी वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी पार्ट्स की लिंक मिल जाएगी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में आप पे कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एमपी एनएचएम सीएचओ हर इन्फॉर्मेशन आगे आपको यहाँ पे मिलती रहे तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। एमपी एनएचएम सीएचओ हर जानकारी इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों पहला जो सवाल आप सभी लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, ग्लूको कॉर्टिसॉइड्स और एंड मिनरल कॉर्टिसॉइड्स आर सीक्रेटेड बाय। तो आप लोगों को बताना है किन के द्वारा ये सीक्रेट होते हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन दे दिए गए, पैनक्रियास, गोनैड्स, हाइपोथैलेमस, एड्रीनल ग्लैंड। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है एड्रीनल ग्लैंड्स है और इस क्वेश्चन के हिसाब से चौथे नंबर का ऑप्शन इसका सही विकल्प रहने वाला है। ग्लूको कॉर्टिसॉइड्स और मिनरलो कॉर्टिसॉइड्स जो है जो सीक्रेट होते हैं एड्रेनल ग्लैंड्स द्वारा यहाँ पे ये सीक्रेट होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है, द एनाटॉमिकल टर्म फॉर द ब्रेस्ट बोन इस। तो आप सभी को बताना है ब्रेस्ट बोन का एनाटॉमिकल टर्म यहाँ पे क्या इसको बोला जाता है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिए गए, सैक्रम, स्टर्नम, पैटेला, क्लेविकल। तो आप सभी लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। राइट आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों राइट जो आंसर है इसका स्टर्नम है और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही विकल्प रहने वाला है और यही इसका एनाटॉमिकल टर्म है ब्रेस्ट बोन का। तो ये आप लोग उसको याद रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया, द प्रिंसिपल सेल ऑफ द एपिडर्मिस डेट प्रोड्यूस केरेटिन इन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इस। तो पूछा जा रहा है एपिडर्मिस की प्रमुख कोशिकाएं जो एक जटिल प्रक्रिया में केरेटिन का उत्पादन करती हैं। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों इसका पहला जो ऑप्शन है मेलेनोसोम्स, अगला जो ऑप्शन है केरेटिनोसाइट्स, तीसरा जो ऑप्शन है मेलेनिन और चौथा जो ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे ये रहेगा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों जो प्रिंसिपल सेल्स जो रहती हैं इनको यहाँ पे केरेटिनोसाइट्स इनको यहाँ पे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही विकल्प यहाँ पे ये रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है पूछ लिया गया है, अ पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ ब्लॉक। तो दोस्तों एक तरीके का डायग्राम जो कि शो करता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को और इसमें दोस्तों ब्लॉक्स जो है इसमें ये पाए जाते हैं। तो आपको बता दिया गया लाइन डायग्राम, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है आप सभी को मैं जल्दी से बता देता हूँ, हिस्टोग्राम यहाँ पे रहेगा। और हिस्टोग्राम को आप सभी लोग ऐसे कुछ समझ सकते हैं जैसा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, एक तरीके का पिक्टोरियल डायग्राम ये है जिसमें फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ये रहने वाला है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो ये वाली एक्सिस रहती है ये टाइम के रिस्पेक्ट में चलती है और जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लॉक्स का कुछ इस तरीके सा यहाँ पे रहता है हिस्टोग्राम का। तो आप लोगों को मालूम भी होगा इस तरीके से जो है इसके ग्राफ बनते हैं और ये एक के साथ एक इस तरीके से ये जुड़े होते हैं। तो इन फिगर्स को दोस्तों क्या बोला जाता है? हिस्टोग्राम यहाँ पे बोला जाता है। आप लोगों ने इनको मैथमेटिक्स में देखा भी होगा।
तो ये इसको आपको यहाँ पे समझ लेना चाहिए। और इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे ये रहेगा। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला प्रश्न पूछ लिया गया है, भ्रूण में दूसरी तिमाही के दौरान होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित सही हैं सिवाय एक के। तो भ्रूण में जो दूसरी तिमाही के दौरान जो परिवर्तन होते हैं, इनमें से तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। तो वही आपको पहचाना है। फेटल हार्ट साउंड कैन बी हर्ड विद स्टेथोस्कोप, skeleton is classified, eyes remains closed and body growth accelerates, lightning occurs। तो आप सभी लोग जो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। मीन्स भ्रूण का जो हृदय है, इसकी जो दिल की धड़कन है, हृदय की जो धड़कन है, स्टेथोस्कोप से यहाँ पे इसको महसूस कर सकते हैं। स्केलेटल इज़ क्लासीफाइड मीन्स स्केलेटल यहाँ पे डिफाइन यहाँ पे हो जाता है। आइस रिमेन क्लोज्ड मीन्स आंखें बंद रहती हैं। और बॉडी जो है एक्सेलेरेट मीन्स बॉडी जो है ग्रोथ होती है इसमें। और लाइटनिंग जो है इसमें यहाँ पे अकर होती है। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन जो है इसमें यहाँ पे सही नहीं है। तो दोस्तों देखिए, आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, लाइटनिंग जो अकर्स है ये ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। और सिवाय एक के आप लोगों से बोला गया था, तो यही जो है आप लोग उसको याद रखें। बाकी के तीनों जो ऑप्शन है ये इसके राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही विकल्प है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पूछ लिया गया है, वाइट और येलोविश वाइट सीक्रेशन डेट लास्ट फॉर 10 to 15 डेज आफ्टर डिलीवरी इज कॉल्ड। तो आप लोगों को बताना है प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक जो वाइट और येलोविश जो सीक्रेशन रहता है, तो इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है। तो ऑप्शंस दे दिए गए, लोचिया रबरा, लोचिया सेरोसा, लोचिया अल्बा, नन ऑफ द मीन्स सॉरी ऑल ऑफ दिस मीन्स इनमें से सही। तो दोस्तों जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए, आप सभी को बता देता हूँ, लोचिया अल्बा इसको यहाँ पे बोला जाता है। वाइट और ये येलो कलर का एक तरीके का सीक्रेशन रहता है, जो कि प्रसव के बाद 10 से 15 दिनों तक ये देखने को यहाँ पे मिलता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे इस टर्म को, और इसका कलर भी आप लोग जो है इसको याद रखें। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो पूछा जा रहा है, बेबीज़ हु आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग रेटिनोपैथी। तो आप लोगों को बताना है बेबीज़ जो होते हैं और इनमें जो हाई रिस्क रहता है डेवलप होना रेटिनोपैथी का, तो ये इसमें ये इस टर्म को यहाँ पे क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए, प्री टर्म न्यूनेट्स बोलते हैं, टर्म न्यूनेट्स बोलते हैं, पोस्ट टर्म न्यूनेट्स बोलते हैं, ऑल ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है प्री टर्म न्यूनेटो, इसको यहाँ पे बोला जाता है। और प्री टर्म न्यूनेट्स इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है इसकी स्पेलिंग में थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन आप सभी को कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 से आप लोग उसको मैच कर सकते हैं, और ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, पूछ लिया गया, द फॉलोइंग वैक्सीनेशन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मीन्स राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम में इनमें से कौन सा वैक्सीनेशन जो है इंक्लूड यहाँ पे होता है। तो आपको बताना है विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में राइट आंसर यहाँ पे इसका क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है विटामिन ए है। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया गया, महिलाओं में यौवन का पहला संकेत है। तो फीमेल्स में प्यूबर्टी के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों से पूछी आ रही। पहला साइन जो है यहाँ पे प्यूबर्टी का क्या रहता है फीमेल्स में, तो आप लोग देख सकते हैं, वॉइस चेंज, एक्सिलरी हेयर्स, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, मिनार्क।
तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए, आप सभी को इसका आंसर जल्दी से बता देता हूँ। ब्रेस्ट डेवलपमेंट यहाँ पे रहने वाला है और ये पहला साइन है फीमेल्स में जो प्यूबर्टी का यहाँ पर रहता है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला जो प्रश्न है पूछ लिया गया है, ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिप्थेरिया एक्सेप्ट। तो आपको अलग अलग डिप्थेरिया के फॉर्म्स आपको ऑप्शंस में दिए गए और एक इनमें से जो ऑप्शन है सही इसका आंसर नहीं है, तो वही आप लोगों को बताना है। नेज़ल डिप्थेरिया, लैरिंगो ट्रैकियल डिप्थेरिया, क्यूटेनियस डिप्थेरिया, सिस्टमिक डिप्थेरिया। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है सिस्टमिक डिप्थेरिया यहाँ पे रहने वाला है और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। और यही जो है डिप्थेरिया का फॉर्म नहीं है, इसी के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जा रही थी। बाकी के तीनों ये फॉर्म है, तो इनके भी नाम आप लोग जो है इनको याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला जो प्रश्न है पूछ लिया गया है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स मे बी यूज टू ट्रीट पेशेंट विथ। तो जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जो रहते हैं इनको यूज़ किया जाता है किसके ट्रीटमेंट में पेशेंट्स को। तो यहाँ पे देखिए आपको विकल्प दे दिए गए, कीटोसिस, ओबेसिटी, डेंगू, टाइप 2 डायबिटीज़। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता दें। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है टाइप 2 डायबिटीज़ यहाँ पे रहने वाला है। टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके ट्रीटमेंट में ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही विकल्प रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, अब कम्युनिकेशन वाला पार्ट है ये और इसमें आप लोगों का सवाल कवर कर लिए गए। It is the ability to make logical, rational decisions and decide whether a given action is right or wrong। तो एक तरीके की एबिलिटी या फिर कहें एक तरह की काबिलियत टू मेक, जो कि बनाती है लॉजिकल, रेशनल डिसीज़न और डिसाइड करने में। और चाहे जो यहाँ पे एक्शन जो आप लोग ले रहे हैं सही हो या फिर गलत हो, तो आप लोग जो है इस टर्म को किस नाम से बुलाएंगे? जजमेंट, कंट्रोलिंग, क्रिएटिविटी, इंटरप्रिटेशन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता दें। इजी सवाल है, आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है जजमेंट यहाँ पे ये रहने वाला है। ऑप्शन नंबर जो 1 है इसका सही विकल्प रहेगा। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है पूछ लिया गया, द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज इज कॉल्ड। तो जो व्यक्ति मैसेज को ट्रांसमिट करता है तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे एनकोडर बोलते हैं, क्या रिसीवर बोलते हैं, क्या डिकोडर बोलते हैं, क्या थिंकर यहाँ पे बोलते हैं? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता दें। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है एनकोडर यहाँ पे ये रहेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही विकल्प रहने वाला है। जो पर्सन मैसेज को ट्रांसमिट करता है इनको एनकोडर यहाँ पे बोला जाता है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे पूछ लिया गया है, टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स जो आपकी वॉइस मीन्स जो भी आपकी आवाज़ है उसकी जो टोन है, और फेशियल एक्सप्रेशन मीन्स आपके जो चेहरे के जो एक्सप्रेशंस हैं, हाव भाव हैं, या फिर कहें बॉडी लैंग्वेज जो आप लोगों की लैंग्वेज इस्तेमाल है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कम्युनिकेशन के किस टाइप को बिलोंग करती हैं? क्या ये वर्बल कम्युनिकेशन है, क्या ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, क्या ये फॉर्मल कम्युनिकेशन है, क्या ये स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन है? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है नॉन वर्बल यहाँ पे ये रहने वाला है और ऑप्शन नंबर 2 सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों जो टोन है, वॉइस और फेशियल एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज, तो ये जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के तहत आते हैं और नॉन वर्बल
कम्युनिकेशन को ये बिलोंग करते हैं, तो इसको आप लोग याद रखें। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछ लिया गया है, अ टेक्निक ऑफ रिपीटिंग द मेन मैसेज एक्सप्रेस्ड बाय द नर्स इज कॉल्ड। तो एक तरीके की टेक्निक जो है रिपीट करती है मेन मैसेज को, जो कि नर्स द्वारा ये एक्सप्रेस मीन्स आपको समझाया जाता है या फिर दिया जाता है। तो इसको यहाँ पे दोस्तों क्या बोलते हैं, तो लिसनिंग, रीस्टेटिंग, क्लैरिफिकेशन, रिफ्लेक्शन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, रीस्टेटिंग इसको यहाँ पे बोलते हैं और इस टर्म को आप लोग याद रखेंगे। और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही विकल्प यहाँ पर रहने वाला है। तो दोस्तों ये तो थे सवाल नर्सिंग के जो मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। साथ ही साथ अब यहाँ पे जीके के कुछ सवाल भी मैंने यहाँ पे कवर किए। तो डायरेक्टली मैं आपको जीके के क्वेश्चंस की ओर आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों जीके को जो सवाल जो मैंने यहाँ पे कवर किए, पहला सवाल है न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। तो पंजाब के अभी हाल ही में जो नए मुख्यमंत्री बने उनका नाम क्या है। तो दोस्तों उनका नाम भगवंत मान है। ये आप लोग इनको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये सवाल आपके परीक्षा में आ सकता है। अगला जो सवाल है पूछ लिया गया, रिसेंटली हु टुक 2 टाइम्स कंसिक्यूटिव ओथ एज सीएम ऑफ यूपी। तो अभी हाल ही में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, और ये उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर है योगी आदित्यनाथ है, और ये दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री बने और यहाँ पे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके बाद अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ आईपीएल। तो आईपीएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग इनको यहाँ पे बोलते हैं। तो ये क्रिकेट की लीग है, तो उसको आप लोग याद रखें, इंडियन प्रीमियर लीग। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन फुटबॉल। तो फुटबॉल में कितने कुल मिला के प्लेयर्स रहते हैं। तो ये 11 प्लेयर्स यहाँ पे रहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कैपिटल ऑफ गोवा। तो गोवा की जो कैपिटल है इसको क्या बोलते हैं, पणजी इसको यहाँ पे बोलते हैं। तो ये आप लोग उसको याद रखें। अगला प्रश्न है बरगी डैम। तो बरगी डैम दोस्तों कहाँ है, दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। तो स्टेट आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया, तो मध्य प्रदेश आप लोग इसको याद रखें। अगला सवाल है करेंसी ऑफ इजिप्ट। तो इजिप्ट की जो करेंसी है इसको क्या बोलते हैं। तो इजिप्शियन पाउंड जो है इजिप्ट में चलता है। तो ये आप लोग उसको ज़रूर याद रखेंगे। इसके बाद हु रोट हैरी पॉटर बुक। तो हैरी पॉटर जो बुक है या फिर हम लोग कहें हैरी पॉटर की जो ऑथर है कौन थे, जेके रोलिंग है। तो ये भी आप लोग इसको याद रखें, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है। उज्ज्वला योजना। तो उज्ज्वला योजना किस लिए है दोस्तों, ये एलपीजी कनेक्शन टू वुमेन ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज। तो जो एलपीजी कनेक्शन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और ये किसको होता है, जो महिलाएं बिलो पॉवर्टी लाइन में फैमिलीज़ में जो यहाँ पे रह रही हैं। तो ये उज्ज्वला योजना है। इसके बाद दोस्तों आईआरसीटीसी फुल फॉर्म। तो आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म। यहाँ पे दोस्तों सर्विसेज यहाँ पे लग गया है, सर्विसेज नहीं होता है, कॉरपोरेशन होता है। तो इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे ये रहने वाला है। तो ये कुछ सवाल मैंने आपके साथ नर्सिंग और जीके के यहाँ पे कवर कर लिए, और ये अपडेट आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, इसके पहले वाले पार्ट्स आप लोग ज़रूर वॉच कर लेना। और यदि MPCHO का एग्ज़ाम देने अगर आप लोग जा रहे हैं तो काफ़ी सवाल इन्हीं पार्ट्स में से आपको आपकी परीक्षा में रिपीट आपको देखने को काफ़ी सवाल मिलने वाले हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की लिंक आपको मैंने प्रोवाइड करा दी। सभी पार्ट्स आप लोग एक बार वॉच ज़रूर करना अगर आप लोग MPCHO का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त MPCHO 2019, MPCHO 2020 और इसके साथ साथ MPCHO 2021, तो तीनों साल के क्वेश्चन पेपर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये 6 क्वेश्चन पेपर हैं, और ये 6 क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल अगर आप लोगों को चाहिए तो 150 रुपीज़ इसका यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे रहने वाला है। 150 रुपये का जैसे ही आप लोग पेमेंट कर देंगे, ये 6 क्वेश्चन पेपर आपको MPCHO के प्रीवियस ईयर के आपको मिल जाएंगे। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ही आप लोगों को मिलेंगे जो कि पूछे गए थे, और आंसर्स के साथ ये क्वेश्चन पेपर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इसके लिए आपको चैनल का जो व्हाट्सअप नंबर है
7415543659। ये चैनल का हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप पे आप लोग हमें मैसेज कर दें। 150 का आप लोग पेमेंट कर देना। तुरंत ही आप लोगों को 6 क्वेश्चन पेपर की MPCHO के प्रीवियस पेपर्स आप लोगों को इमीडिएटली मिल जाएंगे। दोस्तों, इन पेपर्स में आप लोगों को काफ़ी आइडिया मिल जाएगा कि पुरानी परीक्षाओं में किस तरीके के प्रश्न आप लोगों से पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न आप लोगों के लास्ट टाइम आप लोगों से पूछे गए थे। काफ़ी सवाल जो है आपके यहाँ पे रिपीट भी इन्हीं पेपर्स में से आपको देखने को मिलने वाले। तो जल्दी से आप लोग इसको परचेज़ कर लें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। ये अपडेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे और भी पार्ट्स आपको मिलने वाले हैं जब तक आपकी परीक्षा कंप्लीट यहाँ पे नहीं हो जाती। सारी जानकारी आपको एक एक करके मिलेगी। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MPNHM CHO हर पार्ट इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।